हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का फर्स्ट पेपर का यूनिट 5 से एक टॉपिक लाया हूँ, कोरल रीफ एंड एटॉल्स, प्रवाल भित्तियाँ एवं एटॉल। इस पर आज का क्लास होगा। इससे पूर्व के क्लास में मैं आपको प्रवाल भित्ति क्या होता है, प्रवाल भित्ति का जो है पनपने का, प्रवाल का पनपने का जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उसकी चर्चा किया था कि प्रवाल का कैसे जो है जीवन निरंतर चलता है, कैसे वह जीवित रहता है, कैसे सरवाइव करता है, इसकी चर्चा किया था। और फिर बताया था कि प्रवाल भित्ति क्या होता है। तो आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा आपसे, प्रवाल भित्ति का अलग अलग जो टाइप्स है, प्रकार है, उसके बारे में चर्चा करूंगा और तब जा कर के यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है आपको इससे वह पूछा जाता है कि प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति के विभिन्न प्रकार का उल्लेख करें, या फिर आपको पूछा जाएगा कि प्रवाल भित्ति के प्रवाल के पनपने की या फिर प्रवाल के जीवित रहने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होती है एवं प्रवाल भित्ति के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो मैं बताया था आपको पिछले क्लास में कि अंतःसागरीय रूपों में प्रवाल भित्तियाँ और एटॉल अपना अलग अलग ही महत्व रखता है। इनका निर्माण जो है सागरीय जीव, मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन से होता है। और यह जीव जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में पनपता है। इसकी मैं चर्चा आपको किया था। और प्रवाल जब मरता है तो उसके अस्थि पंजर जो होते हैं वही उसका भित्ति कहलाता है। और उसी प्रवाल भित्ति से अलग अलग आकृतियां बनती है जिसका नामकरण अलग अलग किया गया है। तो इस क्लास में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि प्रवाल भित्ति के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। तो महासागरों में मिलने वाली प्रवाल भित्तियों को दो रूपों में बांटा जा सकता है और आकृति के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला तटीय प्रवाल भित्ति और दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति तथा तीसरा वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल। स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को 2 भागों में रखा जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां तथा सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियां। तो अब चलिए, ये देखा आपने कि अलग अलग किस तरह से आकृति के आधार पर, स्थिति के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें तटीय प्रवाल भित्ति, जिसको कि फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है, तटीय प्रवाल भित्ति, यह जो है महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति होती है। इसका सागरवर्ती भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थलोन्मुख यानी स्थलों के सामने वाला भाग मंद ढाल वाला होता है। ऊपरी सतह असमान तथा उबड़ खाबड़ होती है। भित्तियां यद्यपि स्थलीय भाग से सटी होती हैं, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी लेगून का निर्माण होता है, जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां प्रायः कम चौड़ी तथा संकरी होती है। जहां कहीं भी नदी सागर में गिरती है वहां पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। इस तरह की भित्तियां सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे देखने को मिलती है। अब दूसरा जो है वह है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ। तो सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित बृहदाकार
प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। यह सभी प्रकार की भित्तियों से लंबी, विस्तृत, चौड़ी तथा ऊंची होती है। इनका ढाल 45 डिग्री तक होता है, परंतु कुछ का ढाल 15 डिग्री से 25 डिग्री तक ही होता है। तट तथा इनके बीच विस्तृत किंतु छिछली लैगून का आविर्भाव हो जाता है। अवरोधक भित्तियां लगातार और विच्छिन्न रूप में नहीं मिलती है, वरन स्थान स्थान पर ये टूटी फूटी होती है, जिस कारण लैगून का संबंध खुले सागर से बना रहता है। इन अंतरालों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग टाइडल इनलेट कहते हैं, जिनसे होकर जलयान भी आते जाते रहते हैं। इन भित्तियों का आधार अधिक गहराई में मिलता है। कभी कभी तो आधार इतना गहरा होता है कि वह प्रवाल विकास की सीमा यानी 300 फीट से अधिक हो जाती है। यह गहराई अवरोधक प्रवाल भित्तियों के सामने एक विकट समस्या पैदा कर देती है। इनके समाधान के विषय में बताया जाता है कि अवरोधक प्रवाल भित्तियों के बन जाने के बाद उनके आधार में अवतलन हुआ होगा। अब है कि विश्व में ये जो है अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ मिलती है, इसका थोड़ा सा चर्चा करना उचित समझता हूँ। तो विश्व के सर्वप्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील यानी कि 1920 किलोमीटर की लंबाई में मिलती है। इसका उत्तरी सिरा तट से 80 मील यानी 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी सिरा 7 मील यानी 11 किलोमीटर दूर अवस्थित है। इस तरह प्रवाल भित्ति की तट से दूरी 20 से 30 मील यानी 32 से 48 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तट तथा भित्ति के बीच स्थित लैगून की गहराई 40 फैदम यानी कि 240 फीट तथा चौड़ाई 7 से 80 मील है। जगह जगह पर भित्ति टूटी हुई है, जिस कारण लैगून का संबंध खुले प्रशांत महासागर से हो जाता है। तो ये आपने जाना तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में और अवरोधक प्रवाल भित्ति के बारे में। और एक जो बचता है वह है एटॉल, जिसे कि प्रवाल द्वीप या वलयाकार द्वीप भी कहा जाता है। तो यह जो है इसका आकार एटॉल का या घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति होता है। इसकी स्थिति प्रायः द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में मिलती है, परंतु इसका कोई न कोई भाग खुला अवश्य रहता है। इसके बीच में लैगून होती है, जिसकी गहराई 40 से 70 फैदम यानी कि 240 से 420 फीट तक होती है। इसकी ऊपरी सतह पर कभी कभी ताड़ के वृक्ष भी उगाते हैं। एटॉल प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। वे एटॉल, पहला वे एटॉल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता है, केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणियां ही मिलती है। दूसरा है वे एटॉल जिनके मध्य में द्वीप मिलता है, तथा तीसरा है वे एटॉल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं रहता, परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है। इन्हें प्रवाल द्वीप या एटॉल द्वीप कहा जाता है। एटॉल एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिकता से मिलते हैं। फुराफूटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। तो इस तरह से इस क्लास में आपने जाना कि प्रवाल भित्ति का जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का आपने अध्ययन किया। एक तटीय प्रवाल भित्ति जिसको फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ, और तीसरा जो है वह है प्रवाल द्वीप या एटॉल द्वीप। यानी 3 जो है अलग अलग प्रकार को आपने जाना। अब आप जब इस प्रवाल भित्ति से संबंधित पहले क्लास को और दूसरे क्लास को दोनों को एक साथ देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो यह आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक नोट्स आप तैयार कर लेंगे, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह आपका तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि इस टॉपिक को आपने भलीभांति समझा होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यदि फिर भी कोई परेशानी हो, कोई संदेह रह गया हो, तो आप इसे संपर्क करके दूर करेंगे, चाहे वो आप कॉन्टैक्ट
मुझसे करके करेंगे या फिर इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो इसका समाधान मैं फिर से करने की कोशिश करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ फिर एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वाध्याय करते रहिए और जितना भी ऑनलाइन क्लास हुआ है उसका आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स तैयार करके फिर उसकी पढ़ाई आप करते रहिए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।